आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्ट के एंट्रेंसेस को लेकर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि का कोण, आग्नेय का कोण, अगर यहाँ पे एंट्रेंस आए तो उसका इफेक्ट उसके रेसिडेंट्स के ऊपर क्या रहता है। इसके विषय पे हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि साउथ ईस्ट की दिशा क्या होती है। जब हम बात करते हैं अग्नि कोण की, अग्नि कोण का मतलब होता है पैसा। पैसे का दिशा जो है वो अग्नि कोण को माना गया है, यानी कि साउथ ईस्ट की दिशा या फिर फायर एलिमेंट। तो इसके फीचर्स, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज क्या है, साउथ ईस्ट की दिशा हमें क्या देता है। साउथ ईस्ट की दिशा हमें दो चीजों को देता है। पहला है किस तरीके से हम पैसे ला सकते हैं अपने घर के अंदर, और दूसरी तरीका है, दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो ये है कि किस तरीके से हम उस पैसे के फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि पूरा जो जोन है या पूरा जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट का, वो कहीं ना कहीं पैसों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जब हम बात करते हैं कि साउथ ईस्ट की दिशा हमें पैसा देता है, इसका क्या मतलब है। आप काम कुछ भी करें, आप क्या काम करते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं, किन दिनों को आप काम करते हैं, इससे साउथ ईस्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जो काम करते हैं उसका जो आउटपुट है, यानी कि आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, यानी कि आपको जो पैसे मिलते हैं, वो साउथ ईस्ट की दिशा से आपके घर के अंदर आता है। और साथ ही साथ आपको तो ऐसा नहीं है कि साल में बस एक महीने को ही पैसा चाहिए, एक महीने की सैलरी चाहिए और बाकी के 11 महीने आप घर पे बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो पैसों का फ्लो भी मेंटेन रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार पैसा आ गया और उसके बाद पैसा रुक गया। तो ये जो दोनों चीजें हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको पैसा मिलता है, दूसरी चीज पैसों का फ्लो मेंटेन होना, ये दोनों चीजें साउथ ईस्ट की दिशा गवर्न करती है, आपके अग्नि की दिशा गवर्न करती है। अब किसी का मान लीजिए साउथ ईस्ट में एंट्रेंस आ जाए तो उनको किस प्रकार का इफेक्ट रहता है। जैसे कि पहले ही जब मैंने नॉर्थ ईस्ट का डिस्कस किया था, पहले ही बता दिया था, आज दोबारा बताती हूँ। जब भी हमारे एंट्रेंसेस कॉर्नर में आते हैं, यानी कि आपके एंट्रेंसेस नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में आ जाए, ये एंट्रेंसेस इतने अच्छे नहीं होते। एंट्रेंसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो। लेकिन अगर कॉर्नर्स में, यानी कि कॉर्नर्स यानी कि चार कॉर्नर्स जिसकी अभी मैंने बात की, अगर वहां पे आपके एंट्रेंसेस खुल जाते हैं, तब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो आपके घर नहीं आता, रादर आपकी जो एनर्जी होती है वो घर के बाहर निकल जाती है। जिसकी वजह से इन एंट्रेंसेस के कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट रहता है उन रेसिडेंट्स के ऊपर जो उन घरों में रहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई साउथ ईस्ट के एंट्रेंस पे रह रहा है तो उसको क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पैसों से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कैसे समस्याएं। पैसों का चोरी हो जाना। जैसे कि आमतौर पे आज के डेट में अब चोर घर के अंदर घुस के तो चोरी नहीं कर रहे हैं। चोरी का एक नया तरीका आ चुका है, दैट इज अ डिजिटल वे ऑफ स्टीलिंग योर मनी। यानी कि ओटीपी फ्रॉड हो सकता है, बैंक रिलेटेड फ्रॉड्स हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस में गलतियां हो सकती हैं। आप कहीं पे ट्रांजैक्शन करना चाह रहे थे और ट्रांजैक्शन कहीं और को हो गया। आपके पैसे इन्वेस्ट करने में वहां पे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड, जो कि आज के डेट में अगर हम देखें ऑनलाइन से जुड़े हुए जितने भी फ्रॉड स्कैम्स होते हैं या फिर एटीएम स्कीमिंग होती है, आपका एटीएम कार्ड का गलत इस्तेमाल हो जाना या बिना एटीएम कार्ड का आपका पैसा विड्रॉ हो जाना, ये सारी जब सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, प्रॉब्लम्स जब देखने को मिलती हैं, तब ये साउथ ईस्ट के एंट्रेंस से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है। जैसे कि जब भी हम किसी भी डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं साउथ ईस्ट की बात कर रही हूँ, तो वहां पे एक डायरेक्शन में दो दो एंट्रेंसेस होती हैं। तो मैं अभी सिर्फ वन पार्ट को डिस्कस कर रही हूँ, साउथ ईस्ट के एंट्रेंस का एक दूसरा पार्ट भी है। तो पहले पार्ट में मनी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जो कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा
और क्या इश्यूज आ सकते हैं या और क्या इफेक्ट रहता है अगर साउथ ईस्ट का एंट्रेंस आ जाए? अगर साउथ ईस्ट का एंट्रेंस आ जाए, यानी कि साउथ ईस्ट यानी कि पार्टली ईस्ट का एंट्रेंस आएगा, पार्टली साउथ का एंट्रेंस आएगा। अगर साउथ ईस्ट के एंट्रेंस का पार्टली ईस्ट का हिस्सा आपको एज एन एंट्रेंस मिला है, तो आपको ये सारे पैसों के रिलेटेड समस्याएं आ सकती है, जैसे कि एटीएम फ्रॉड, थेफ्ट, रॉबरी, पैसा चोरी हो जाना, गलत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अगर आपके साउथ ईस्ट का एंट्रेंस का साउथ का पार्ट आपके घर का एंट्रेंस बना हुआ है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका इफेक्ट जाता है सीधे बच्चों पे, यानी कि डायरेक्ट लाइन, यानी कि आपकी जो लाइन ऑफ हायरार्की होती है, आपकी जो ब्लड लाइन होती है, वो उसका इफेक्ट सीधे वहां पे जाता है। अब किस तरीके से इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली पैसों से जुड़ा हुआ है, पर साथ ही साथ ब्लड लाइन के साथ भी ये कनेक्टेड हो जाता है। तो ये बच्चों पे बुरा असर डालता है। किस तरीके से बुरा असर डाल सकता है? बच्चे बुरे संगत में फंस सकते हैं, राइट? अब बुरे संगत में बहुत तरीके से लोग फंस सकते हैं, वो पैसों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर ऑनलाइन एडिक्शंस भी हो सकते हैं। पर संगति जो है वो बुरी हो सकती है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव रहेगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहता। फ्रेंड सर्कल इतने अच्छे नहीं होंगे, या फिर जो बच्चे रहते हैं उन घरों में, उनको कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती है। अब जब मैंने कहा ये ब्लड लाइन, तो ब्लड लाइन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्लेस है और वहां पे उस घर की एंट्रेंस साउथ ईस्ट में आ रही है, यानी कि साउथ ईस्ट की प्रॉपर साउथ के साइड पे ये एंट्रेंस आ रही है। तो वहां पे जितने भी बच्चे जन्मे हैं, मान लीजिए उस एंसेस्ट्रल प्लेस में 3 बच्चे जन्मे हैं और तीनों के तीनों मान लीजिए मेल्स हैं, तो उन लोगों, वो अब बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, पर वो उस घर में नहीं रह रहे, पर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। नो मैटर वो कहीं पे भी रह रहे हैं, उसका इफेक्ट उन 3 मेल्स के ऊपर भी रहेगा, साथ ही साथ उनके बच्चों के ऊपर रहेगा। ये साउथ के एंट्रेंस की एक फीचर है, चाहे वो साउथ ईस्ट का एंट्रेंस हो, प्रॉपर साउथ का एंट्रेंस हो, टिल साउथ वेस्ट। ठीक है? ये पूरे जहां जहां आप साउथ का नाम सुने एज एन एंट्रेंस, वो हमेशा ब्लड लाइन के साथ रिलेटेड रहता है। अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है, तो वो पूरी ब्लड लाइन को पॉजिटिव इफेक्ट देगा। अगर उसके इफेक्ट्स नेगेटिव है, तो भी वो पूरे ब्लड लाइन को इफेक्ट करता है। अब जान लेते हैं कि आप किस तरीके से चेक करेंगे कि आपके घर में साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है या नहीं है। जब भी आपको अपने घर में एंट्रेंस चेक करना हो, तो सबसे पहले आप अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाए। रफली आपको पता होगा आपका घर का सेंटर कहाँ है, वहां खड़े हो जाए। अपने हाथ में कॉम्पस या फिर मोबाइल फोन ले ले जिसमें कॉम्पस का ऐप हो। एंट्रेंस की तरफ फेस करके खड़े हो जाए और चेक करें कि आपके कॉम्पस में कितने डिग्रीज शो कर रहे हैं। साउथ ईस्ट का एंट्रेंस चेक करने के लिए आपको पर्टिकुलरली एक डिग्री को देखना होगा, और वो डिग्री की वैल्यू है 135 अब कैसे जानेंगे कि आपके पास ईस्ट वाला एंट्रेंस साउथ ईस्ट का आया था या साउथ वाला साउथ ईस्ट का एंट्रेंस आया है? उसके लिए आप क्या करेंगे? 135, टेक्निकली हमें करना तो चाहिए +-11, पर वो बहुत लोग याद नहीं रख पाते, इसलिए बहुत सिंपल है, आप +-10 याद रख लीजिए, +-10 डिग्रीज। तो 135 -10 करते हैं तो होता है 125। अगर आपकी एंट्रेंस 125 से 135 के बीच में है, सेंटर से खड़े होके ये चीज चेक करनी है, अगर आपका एंट्रेंस 125 से लेके 135 के बीच में आती है, तो आपको फ्रॉड्स, स्कैम्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गलत होने जैसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आपका एंट्रेंस 135 से लेके 145 के बीच में आता है, तो वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे जो आप खुद भी अफेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। अब देखिए, मैंने कहा कि संगति बुरी हो सकती है, फाइनेंस को लेकर इशू हो सकता है, यहाँ पे और एक इशू भी आ सकता है। मे बी आप अच्छे खासे जॉब में हैं, और बट आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सैलरी आए, वो आपको नहीं मिल रही है। तो जो भी है परेशानी अब कैसी है कि वो ब्लड लाइन से रिलेटेड हो जाएगी, यानी कि बच्चों को अफेक्ट करेगी। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और आपके घर का एंट्रेंस 135 से लेके 145 तक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस ब्लड लाइन का एक पार्ट हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ये समस्याएं आ सकती हैं। और पैसों से रिलेटेड समस्या कैसी है कि आप एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और आपको आता कुछ और है, या फिर
आपके बच्चों के साथ कोई ना कोई समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि किस तरीके से आप चेक करें साउथ ईस्ट के एंट्रेंसेस और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसकी रेमेडीज क्या है, अगर आपका साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है तो आप इसकी रेमेडी किस तरीके से करें। सबसे पहले आपका एंट्रेंस कहीं पे भी है, कहीं पे भी है, कितना अच्छा कितना बुरा क्यों ना हो, हमेशा अपने एंट्रेंस को डेकोरेट करके रखें। जब भी आप अपने एंट्रेंस के अंदर जाए या अपने एंट्रेंस से बाहर आ रहे, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी महल के अंदर जा रहे हैं और महल के अंदर बाहर आ रहे हैं। इतना डेकोरेटिव और ब्यूटीफाई होना चाहिए आपके घर का एंट्रेंस। सेकंड, हमेशा अपने घर के सामने सॉरी अपने एंट्रेंस के ऊपर एक स्वस्तिक जरूर बनाएं। अब उस स्वस्तिक का कलर आप एलिमेंटल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सिंपल लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं अपने एंट्रेंस के ऊपर। लास्टली आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंटल रेमेडीज कर सकते हैं। आप अपने एंट्रेंसेस पे, एंट्रेंसेस के थ्रेशोल्ड यानी कि चौखट जिससे आप अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, वहां पे एक कलर टेप लगा सकते हैं। अब आप कौन से कलर का टेप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे ग्रीन कलर का टेप लगा सकते हैं। चाहे आपका एंट्रेंस 125 से 135 हो तो भी आप ग्रीन लगाइए, अगर आपका 135 से 145 हो तो भी आप ग्रीन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एंट्रेंसेस की रेमेडी कर सकते हैं। अब रेमेडी करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जो हमने अभी इफेक्ट डिस्कस किया वो इसलिए आपके ऊपर आता है क्योंकि आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाती है, पैसे रुक नहीं पाते और पैसों का गलत इस्तेमाल हो जाता है, या फिर जो उस घर के या जो उस परिवार के बच्चे हैं उन पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप उस एंट्रेंस के ट्रीट कर देते हैं, उसकी रेमेडी कर देते हैं, यानी कि स्वस्तिक लगाते हैं, एंट्रेंस को ब्यूटीफाई करते हैं, साथ ही साथ कलर टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस पॉजिटिव एनर्जी जो आपके घर से बाहर जा रही थी आप उसे रोक लेते हैं। राइट, आप उसे रोक लेते हैं, जिससे ये सारी चीजें जो नेगेटिव हो रही थी वो होनी रुक जाती है। तो ये था आज का छोटा सा सेशन साउथ ईस्ट के एंट्रेंसेस के ऊपर।